हे गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने 2-3 दिन से कोई लाइव स्ट्रीम वीडियो नहीं करी। इसका रीज़न ये है कि मेरी समर वेकेशंस एंड हो चुकी हैं और मैं अपने कॉलेज वापस आ रही थी अपने 4th ईयर के लिए। साथ में मेरा प्लेसमेंट सीजन भी स्टार्ट हो गया है, जिसका मतलब है कि कंपनीज आना शुरू हो गई हैं कॉलेज में। तो मैं वही प्लेसमेंट की प्रेपरेशन कर रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। बट मैं ट्राई करूंगी जितनी ज़्यादा मैं वीडियोस बना सकूं। लाइव स्ट्रीम करना शायद डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, बिकॉज कॉलेज में वाईफाई बहुत वीक है, तो लाइव आकर वीडियो बनाना में दिक्कत हो रही है, नेट का इश्यूज हो रहे हैं। बट मैं प्री रिकॉर्ड करके और जो भी मुझे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जैसे टिप ऑफ द स्ट्रीम और ये सब, मैं वो ज़रूर अपलोड कर दूंगी, चाहे अगर स्टडी सेशंस हो या ना पाए। बट आपको टिप ऑफ द स्ट्रीम मैं देती रहूंगी ऑलमोस्ट एवरी डे। तो चलिए अब आज के टिप ऑफ द स्ट्रीम की स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको ईटीएच ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स फ्री में करने का मौका देगा। इस प्रोग्राम का नाम है ईसॉप, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप एंड अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। जो ईटीएच ज्यूरिक कॉलेज के बारे में बताया मैंने आपको, ये वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस में से एक है और ये स्विट्जरलैंड में है। इस प्रोग्राम की मदद से आपको मौका मिलेगा मास्टर्स करने का ईटीएच ज्यूरिक में। तो चलिए सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्री रिक्विजिट के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कि कौन कौन इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है और आपको क्या मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके बैचलर्स के ग्रेड में जो मार्क्स होंगे या फिर आपका जो ओवरऑल सीजीपीए है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। बिकॉज ये हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, इसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं। तो आपका एकेडमिक जो रिजल्ट है वो जितना ज्यादा अच्छा हो उतना ज्यादा सही होगा। दूसरा है कि आपको एक सीवी भी सबमिट करना है और आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप सीवी में जो भी आप नंबर देंगे अपना, वो रीचेबल हो। बिकॉज ये जो स्कॉलरशिप प्रोसेस होगा, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू भी हो सकता है, फोन इंटरव्यू भी हो सकता है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप नंबर दे रहे हैं वो रीचेबल हो। ठीक है। तीसरा ये है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई मास्टर्स डिग्री है या फिर आप ईटीएच ज्यूरिक में कोई मास्टर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसके बारे में आपको दो और इम्पोर्टेंट चीजें बता दूं। सबसे पहला ये है कि आपको अपनी मास्टर्स के एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक थीसिस प्री प्रपोजल भी सबमिट करना है। अब इसका क्या मतलब है? तो आप जैसे मास्टर्स के प्रोग्राम में जाके जो भी रिसर्च करने वाले हो, उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ या एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये बताते हुए कि आपको किस रिसर्च के एरिया में इंटरेस्ट है, आप किस एरिया में जाके रिसर्च करना चाहते हो। इसके बारे में आपको थोड़ा बताना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है रिसर्च साइट में। तो ये आपको भी ये चीज आपको सबमिट करनी है। दूसरा ये है कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है स्टडी अब्रॉड में, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आप जब बैचलर्स या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं ना किसी भी कॉलेज में, तो आपको साथ में रेफरेंसेस भी देने पड़ते हैं। रेफरेंसेस का क्या मतलब है? आपको कॉन्टैक्ट देना पड़ता है अपने प्रोफेसर्स या टीचर्स का, या फिर अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो उनके एम्प्लॉयज मैनेजर्स का। और फिर कॉलेज या जो एडमिशन कमिटी है उन लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेती है। उनसे बेसिकली ये जानते हैं कि आप कैसे हो, आपके बारे में जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे काम करते हो। तो ये सब लाइक मतलब ये आपको बता रही हूँ कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में यही होता है, वो आप बताते हैं आपको कि आपने कैसा काम किया है, आपके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज है। तो ये सब होता है। बट अगर आपने ईटीएच ज्यूरिक में कुछ ऐसे मास्टर्स के प्रोग्राम में अप्लाई किया जिसमें उन्होंने कोई भी रेफरेंसेस नहीं मांगे, मतलब किसी का भी कॉन्टैक्ट या ईमेल आईडी नहीं मांगा है, तो आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये लोग आपके रेफरेंसेस को का वो कांटेक्ट कर सके और जान सके आपके बारे में कि क्या अच्छी क्वालिटीज है, आपने किस तरह के काम किया है, आप कब से काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो ये कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो फुली कवर्ड है। जो आपकी एकेडमिक फीस या ट्यूशन फीस होती है उसकी तरफ आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करना है, वो सब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर आता है। दूसरा है लिविंग कॉस्ट एंड स्टडी कॉस्ट। अब जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहेंगे तो वहाँ का लिविंग कॉस्ट तो होगा ही, यानी कि आप जैसे रह रहे हो, कहीं रेंट में रह रहे हो या अपार्टमेंट में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तब भी खाने पीने का खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाईफाई, ये सब के बिल्स होते ही हैं। और फिर स्टडी एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आपको एक लैपटॉप चाहिए अपने कोर्स की पढ़ाई करने के लिए, या फिर आपको स्टेशनरीज बुक्स चाहिए, तो इन सारे जो मेन खर्चे होते हैं इनको कवर करने के लिए ये स्कॉलरशिप आपको
12,000 स्विस फ्रांक देती है। स्विस फ्रांक स्विट्जरलैंड की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीज है, वैसे ही स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांक है। तो ये आपको हर सेमेस्टर 12,000 स्विस फ्रांक देते हैं, ताकि अपने लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि रहने का खर्चा और स्टडी एक्सपेंसेस यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई खर्चा है, आप उसे कवर कर सकें। तीसरा है कि इस प्रोग्राम के साथ साथ आपको मेंटोरशिप और असिस्टेंटशिप भी मिलती है। इससे आपको हेल्प मिलती है ये जानने के लिए आपकी आपको आगे करियर में क्या करना है। मास्टर्स के बाद आपको पीएचडी के लिए जाना है, या कुछ साल किसी कंपनी में जॉब करनी है, या आपको पढ़ाना है किसी कॉलेज में जाके, तो आपको जो भी करना है उसके बारे में आपको और गाइडेंस देते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो ये तो थी आज की टिप ऑफ द स्ट्रीम। मैंने इस स्कॉलरशिप यानी कि ईसॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो प्लीज आप इसको चेकआउट करिएगा, और साथ में इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टिप ऑफ द स्ट्रीम के साथ मिलती हूँ। टिल देन, बाय।